हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम सेलेक्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी शेल स्क्रिप्ट के अंदर। सेलेक्ट कमांड या सेलेक्ट ऑप्शन कब यूज़ किया जाता है? सपोज आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों और उनमें से एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करवाना हो यूज़र के थ्रू। तो अपन इस सिनेरियो को समझने के लिए ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉम्प्ट होना चाहिए स्क्रीन पे, जहाँ पे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी के नेम हो। फॉर एग्जांपल 5 टेक्नोलॉजी के नेम हम शो करेंगे यूज़र को, और उन 5 टेक्नोलॉजीज में से यूज़र एक ऑप्शन सेलेक्ट करके एक वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तो 1 to 5 वैल्यूज़ है अपने पास, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन वो यूज़र सेलेक्ट कर सकता है, और उसका जो आउटपुट आएगा वो फिर हमें यूज़र को शो करना है वापस, या आप चाहो तो कुछ और लॉजिक लिख सकते हो उसकी जगह। बट ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले वाले सेशंस में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाले सेशंस में हमने ये सारी चीज़ कवर कर ली कि कैसे लूप्स को हम यूज़ करते हैं। तो अब क्या कर सकते हो आप लोग? अब तक जो भी टॉपिक हमने सीखे हैं उन सबको एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे सिलेक्शन के साथ में आप कुछ ऐसा लॉजिक लिख सकते हो जहाँ आप लूप्स का यूज़ कर रहे हो, और उन लूप्स के थ्रू आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कुछ परफॉर्म कर रहे हो। तो ये भी प्रोसेस कर सकते हैं अपन शेल स्क्रिप्ट के थ्रू। लूप्स में हमने देखे थे डू वाइल, डू अनटिल, फॉर लूप, ये 3 लूप्स हम कवर कर चुके हैं। और इस सेशन में हम मेनली सेलेक्ट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि सिलेक्ट क्राइटेरिया कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है, अपन उसको वॉक थ्रू करेंगे और समझेंगे क्या क्या उसमें चीज़ें इंप्लीमेंट हुई है, क्या सिंटेक्स है, कौन से कमांड्स हमने वहाँ यूज़ करें। तो उसके लिए यहाँ पे आप लिखोगे वर्क एल एन के और एंटर। वर्क एल के से आप क्या आ जाओगे? वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक की स्क्रीन पे आओगे, और इस स्क्रीन से जब हम पेज डाउन करेंगे तो हमारे को एक डायरेक्टरी मिलेगी जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ टेक्सचर विथ नेम से। यहाँ पे आपको ऑप्शन 5 लेके ओपन करना है, और फिर हमारे पास एक और डायरेक्टरी है sharmit.sh, ये फाइल है। ठीक है, जो मेन डायरेक्टरी थी उसकी लोकेशन क्या होगी? /home/sharmit/टेक्सचर में, और इसके अंदर फाइल जो है अपने पास वो कौन सी है? sharmit.sh। डायरेक्टरी में dir लिखा होता है, फाइल में stmf मतलब स्ट्रीम फाइल। अब इस फाइल के बारे में अगर अपन बात करें तो ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल मोड में है, क्योंकि किसी भी शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि हमारे को जो हमारी शेल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल बनानी पड़ती है। तो अगर आपकी शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल है तो फिर आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो, और जब भी आप उसको कॉल करोगे वेदर CL प्रोग्राम से और डायरेक्ट कॉल, तो वो एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको ला के देगी। बट पहली प्रायोरिटी यही है कि हमारी जो शेल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, तो आप पहले वाले सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो। वहाँ पे स्टार्टिंग के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी भी शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बस एक chmod कमांड है, उसके बारे में आपको देखना है, और फिर आप भी अपने शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बना दोगे। तो अब इस प्रोग्राम में मेन जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सेलेक्ट क्राइटेरिया परफॉर्म करते हैं अपने शेल स्क्रिप्ट में। तो उसके लिए मैं ऑप्शन 2 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एडिट मोड के लिए। यहाँ हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और यहाँ पे अगर इसका टॉपिक आज लिखे हैं तो सेलेक्ट इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मल्टी लाइन कमेंट को एडिट किया, जिसको हमने हमारे आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज किया, प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन सेलेक्ट इन शेल स्क्रिप्ट। ये जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए अपन रखते हैं, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, इससे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हो तो उसमें हमेशा मेक श्योर करो कि वहाँ पे एक जो भी रिक्वायर्ड कमेंट है वो वहाँ पे हो, जिससे आपको बाद में जब भी आप स्क्रिप्ट को देखते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई थी और उसका रीज़न क्या था, इंस्टेड ऑफ पूरा कोड देखने के। अभी तो क्या हम जैसे 4-5 लाइन ही लिख रहे हैं, बट बाद में हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट में थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, तो वहाँ पे आपको पूरा कोड ट्रेवर्स नहीं करना पड़े, उसकी जगह आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन देख के आइडिया लगा सको कि कौन सा रीज़न से या कौन सी ऐसी सिनेरियो या कंडीशन थी जहाँ पे आपने इस स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कोड क्या लिखा है, तो वन बाय वन कोड लाइन समझेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है PS3 प्लीज सेलेक्ट अ नंबर। अब ये PS3 क्या है? देखो, जब भी हम सेलेक्ट क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें कमांड, जब भी सिलेक्ट ऑप्शंस जो ऑप्शंस है हमारे पास उनको अपन शो करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ये पता होना हम यूज़र को एक स्क्रीन शो, एक मैसेज प्रोवाइड करवाते हैं जिस पे यूज़र से नंबर लिया जाता है। तो उस नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए उस सेलेक्ट के जस्ट बाद में आपको कमांड शो करने के लिए आप यूज़ करते हो PS3 का। ठीक है, तो PS3 एक कमांड है।
यहाँ पे हम यहाँ लिखा हमने प्लीज सेलेक्ट अ नंबर, ठीक है। उसके बाद में हमने एक लिस्ट बना रखी है। लिस्ट क्या होती है, जब आप किसी करेक्ट, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को हमने स्टोर किया हुआ है एक ही वेरिएबल में, उसको लिस्ट, अभी के लिए आप इतना मानो कि लिस्ट वो है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टोर करना। तो लिस्ट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के नेम हमने स्टोर किए हैं, आरपीजीएल, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चला रहे हैं सिलेक्ट कंडीशन, देख रहे हैं सेलेक्ट वैल्यू इन लिस्ट। तो ये क्या करेगा, वैल्यू कहाँ से सिलेक्ट करेगा, लिस्ट से, और डू इको वैल्यू फॉर सिलेक्शन रिप्लाई इज वैल्यू। तो अब इस कोड को अगर वापस से देखें ड्राई रन करके तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, एक लिस्ट हमारे को शो होगी यूजर को, जिसमें ये सारे ऑप्शन होंगे, आरपीजीएल, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, ठीक है। फिर उसमें यूजर को शो होगा प्लीज सिलेक्ट नंबर। अब यूजर ने सपोज सेलेक्ट किया 1, तो वन वैल्यू इन लिस्ट डू, अब यहाँ क्या आएगा, वैल्यू फॉर सिलेक्शन रिप्लाई। रिप्लाई कहाँ से पॉपुलेट हुआ, जो भी यूजर इनपुट देगा वो आ जाएगा रिप्लाई में। तो कंफ्यूज नहीं होना, PS3 में आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आएगा अपना रिप्लाई में, जो भी यूजर पुट करेगा। और फिर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी इस सेलेक्ट वेरिएबल से। तो सेलेक्ट में जो भी वैल्यू वो आ जाएगा वैल्यू वेरिएबल के अंदर, और हमारा जो मैसेज प्रिंट हो जाएगा वो प्रिंट करने के बाद में जस्ट हमने ब्रेक यूज़ किया है डन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे यूज़र कोई आउटपुट सेलेक्ट करता है तो उसके बाद में हम कंडीशन ब्रेक कर देंगे और सिंपल बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहेगा जिसमें हमने एक यूज़र को आउटपुट दिखाया। अब इसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी अपन करेंगे, तो अभी के लिए बस आप ये पाथ देखो, स्लैश होम शर्मिट टेक शर्मिट डॉट एस एच, जहाँ पे हमारी फाइल स्टोर है। यहाँ से करते हैं F3, सेव हुआ, फिर से F3 पे एग्जिट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे QSH लिख के यहाँ पे आपको इस स्क्रिप्ट को रन करना, तो उसको पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्लैश होम स्लैश शर्मिट स्लैश टेक शर्मिट स्लैश शर्मिट डॉट एस एच, और एंटर। तो एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज दिख रही है, जैसे आरपीजीएल, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, और साथ में ये मैसेज मिल रहा है प्लीज सिलेक्ट अ नंबर। तो जो ये प्लीज सिलेक्ट अ नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारे PS3 से, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि PS3 जो है उसकी जगह हम इको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट ही तो प्रिंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। PS3 यूज़ किया जाता है जब आप सेलेक्ट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा। अब ये देखो, जैसे ही सिलेक्ट का ऑप्शन हमारे को शो हुआ, लिस्ट से हमारे को ये सारे डेटा पॉपुलेशन में आ गई वैल्यूज, और फिर यहाँ पे डाला प्लीज सिलेक्ट नंबर। अब इधर हमारे को जैसे हमने सपोज किया 1 ऑप्शन हमने पास किया, तो 1 करते ही यहाँ पे मैसेज क्या आया, वैल्यू फॉर सिलेक्शन 1 इज आरपीजीएल, वैल्यू फॉर सिलेक्शन 1 इज आरपीजीएल, ठीक है। उसी तरह से अगर फिर से इस स्क्रिप्ट को रन करें, सेम स्क्रिप्ट को मैं फिर से रन करता हूँ, ऑफ यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं अपन 3 और एंटर। तो यहाँ पे दिखेगा वैल्यू फॉर सिलेक्शन इज HTML, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यू है वो हार्ड कोडेड नहीं है, बाकी स्ट्रिंग हार्ड कोडेड है, बस ये वैल्यू चेंज होती रहेगी यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग। यूज़र ने अगर 5 लिया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 2 लिया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी टेक्नोलॉजी जो भी सिलेक्ट हुई है लिस्ट से, ठीक है। अब कुछ डाउट क्लियर कर लेते हैं इसमें, जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ, तो पहला डाउट तो ये है कि क्या PS3 को कुछ और नेम दे सकते हैं, जैसे PS4 अगर हमने दिया इसको, तो क्या ये कुछ कमांड है या एरर देगा। ये सब चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है क्या। तो स्लैश होम स्लैश शर्मिट स्लैश टेक शर्मिट स्लैश शर्मिट डॉट एस एच, और एंटर। तो आप देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि PS4 कुछ है ही नहीं। PS3 जो था वो हमारी कमांड थी, तो कमांड वर्क करेगी, और कुछ भी अगर आपने पुट किया तो वो वर्क नहीं करेगा। अब आप चेंज कहाँ कहाँ कर सकते हो, जैसे PS3 की जगह पे यहाँ पे आपने PS3 वापस लिख दिया। अब आप चाहो तो इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हो, इनमें लिस्ट की वैल्यूज में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे कुछ हार्ड कोडेड टेक्स्ट में चेंज करना है, तो ओवरऑल सिंटेक्स आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। और जो फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है उनको आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई थिंक आज का ये सेशन आपको क्लियर तो हो गया होगा, और मैं फटाफट से ये भी दिखा देता हूँ कि अगर इसको CL से हम रन कर रहे हैं तो क्या कुछ चेंज हो रहा है इसमें, या कुछ वर्क करने में इशू आ रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले CL प्रोग्राम है ये रन करने के लिए, शेल स्क्रिप्ट को यूजिंग CL प्रोग्राम। DCL लिख के हमने F4 किया, वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ आ गया।
CHG वैल्यू लिखा, F4 किया, वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आ गई स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे strqsh F4 वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल का नेम लिखने के बाद में जैसे ही अब आप इसको कंपाइल करोगे, कॉल करोगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आउटपुट दिखेगा। अब देखो यहाँ पे इनपुट तो हम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि CL के थ्रू रन हुआ है, जैसे ही आपने एंटर किया तो वो बाहर आ गया, तो वो एक ड्रॉबैक है, उसका भी अपन सॉल्यूशन इन फ्यूचर निकालेंगे कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। बट अभी के लिए हमने बस इतना देखा कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।